स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं पहला सौदा और हमारे साथ हमारे तीन खास मेहमान इस समय बने हुए हैं, राकेश बंसल, संदीप जैन और जेके जैन साहब। और एसजीएस निफ्टी जो हम आपको दिखा रहे थे, देखिए 26 अंक ऊपर है। आज भारतीय बाजारों की एक और मजबूत शुरुआत हो सकती है। हमने देखा था कल जब सीरीज का अंत हुआ था तो कैश मार्केट में 8069 के स्तर पर समाप्ति हुई थी और आज देखिए 8100 के ऊपर एसजीएस निफ्टी तो करीब करीब 35-36 अंक ऊपर आज निफ्टी खुलने का दमखम रखता है। लेकिन कुछ बड़े एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं, खासतौर पर क्रिस वुड की राय काफी इंपॉर्टेंट है। सीएलएसए के दिग्गज प्रवक्ता हैं और वो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार काफी खुश है, खास तौर पर जिस तरह से इकोनॉमी को खोलने का काम मोदी सरकार ने किया है उससे वो काफी उत्साहित हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन पर उनको उम्मीद है कि सरकार जल्द ही कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। सरकारी बैंकों में पूंजी डालने की बात वो कर रहे हैं और भारतीय मार्केट्स पर बुलिश हैं और कह रहे हैं कि एक शेयर है प्रेस्टीज एस्टेट, उसमें वो अपना निवेश वापस से शुरू करने वाले हैं, 3% की वेटेज देंगे और भारतीय इन्फ्राटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज में शेयर बेचकर यहां पर खरीदारी करने की राय उनकी निकल कर आ रही है। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे जानते हैं खासतौर पर पीएसयू बैंक्स पर क्या व्यू बन रहा है। जैन साहब, संदीप जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ये बताइए, क्रिस वुड तो काफी बुलिश है, उनको लग रहा है कि आज जल्द ही अब बैंक में रिकैपिटलाइजेशन के ऊपर सरकार विचार करेगी, पैसा डालेगी। आपको लगता है पीएसयू बैंक्स के कमजोर नंबर्स जो अब तक आए हैं उसके बाद अब ये बैंक्स खरीदने लायक हो गए हैं, या आप इंतजार करेंगे कम से कम आज एसबीआई के नंबर्स देखने के बाद ही विचार बनेगा? देखिए, हो गए हैं कुछ स्टॉक्स और उसमें ये ध्यान देना होगा कि बड़े पीएसयू बैंक्स को ही खरीदे, जैसे कि एसबीआई है, बीओबी है, पीएनबी है, इन स्टॉक्स को खरीदने की कोशिश करें। हो सकता है कि एसबीआई कल अच्छा खासा तेज हो गया तो उसकी वजह से मैं अभी इमीडिएट बेसिस पे राय नहीं दूंगा और रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसको भी देखना बहुत जरूरी है। बट ओवरऑल एक अच्छा फ्रेंजी बना हुआ है मार्केट में, 2-3 दिन की तेजी हो चुकी है, बड़ी तेजी, तो थोड़ा सा बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं। कोई भी स्टॉक हो, भले वो बैंकिंग हो या दूसरे स्टॉक्स हो, वहां पे मिड कैप्स और स्मॉल कैप बैंक जरूर से मुझे कुछ अच्छे लगते हैं, जैसे कि आज इनफैक्ट हमने रेकमेंड किया है डीसीबी डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, वो अच्छा लगता है। और एसबीआई और ये जो पीएसयू बैंक्स है, अगर इनकी बात करें तो जो बुरा होना था काफी हद तक बुरा हो चुका है, सरकार काफी सीरियस हो गई है और जितना रिजल्ट्स खराब आने थे वो भी शायद काफी आ चुके हैं। अब आगे जो आना होगा कहीं ना कहीं अब अच्छा ही होगा। बैंक ब्यूरो बोर्ड और ये सारे जो स्टेप्स है रिकैपिटलाइजेशन के ऊपर जो स्टेप्स लेने वाले हैं, इन सब से कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। और मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई के साथ बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए, बट थोड़ा सा नीचे आने पे ले तो ज्यादा बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। तो संदीप चल रहा है डीसीबी, ये आपको बैंकिंग सेक्टर में शानदार रिटर्न देगा, ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। एसबीआई के नतीजे आज का फोकस पॉइंट तो रहेंगे, लेकिन मार्केट की प्री ओपन सेशन की शुरुआत का वक्त हो चुका है। एसटीएक्स निफ्टी 20 पॉइंट ऊपर तेजी की ओर संकेत दे रहा है, 8100। कल हमने 8070 के करीब यहां पर एक्सपायरी देखी है। इसको देखते हुए आप यहां पर क्या 30 पॉइंट का उछाल देख पाएंगे मार्केट में? 8100 के ऊपर हम निकलते हैं या नहीं? लेकिन 8000, 8056 बहुत ही वोलेटाइल है। एक टिक आपको 8000 की, दूसरी 8070 की, अब 8062 फ्लैट होता हुआ निफ्टी नजर आ रहा है। आइए देखते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स जिनमें खास तौर पे हलचल देखने को मिली है और शुरुआत में वॉल्यूम दिखाई दिए हैं। ओएनजीसी में अच्छे वॉल्यूम दिखे हैं, लेकिन यहां पर दरअसल दबाव है, तो ये जो वॉलेटिलिटी है इसके पीछे बड़ा हाथ इस स्टॉक का है। आईसीआईसीआई बैंक करीब 1 से 2% की गिरावट दिखा रहा है। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट में हमने वॉल्यूम देखे हैं, लेकिन यहां भी गिरावट दिख रही है। कुछ स्टॉक जो मदद कर रहे हैं, बीपीसीएल ऊपर है फिलहाल, और जहां तक इंडेक्स के शेयरों का सवाल है वहां से थोड़ी मदद। बीएचईएल थोड़ा पॉजिटिव और आईटीसी में एक इजाफा होते हुए हम देख रहे हैं। एनटीपीसी के स्टॉक पे हमने थोड़ा दबाव आते हुए देखा है। तो ये इंडेक्स स्टॉक की तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है। बीपीसीएल की बढ़त अब मजबूत होती हुई, एचसीएल टेक, आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, डीवीआर, सन फार्मा, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव हैं। सन फार्मा पर आज खासतौर पे टैरो की वजह से हमारी नजर है और वहां पर टैरो के अच्छे नतीजे, क्रेडिट स्विस की एक पॉजिटिव रिपोर्ट और उसके बाद हम तेजी का रुख आते हुए देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडेक्स के बाहर निकले तो कुछ स्टॉक्स, गुजरात एल्केलीज पर नजर रखनी चाहिए, नतीजे बहुत ही शानदार हैं, 20% ऊपर। और टीटागढ़ वैगन, हालांकि यहां पर नतीजे अच्छे नहीं दिखे हैं टीटागढ़ वैगन में, लेकिन जो एक फ्रेंच कंपनी के साथ करार हुआ है हेमंत, लगता है उसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, रुपए की ओपनिंग पर नजर रखिए, 67.17 के मुकाबले 67.02 पर जाकर इसने आज शुरुआत
करी है तो थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है रुपए में। कई दिनों की अंडर परफॉर्मेंस गिरावट के बाद रुपया थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ देखना होगा। 67 से अभी वापस 69 की टेरिटरी में जाता हुआ नजर आता है या फिर नहीं। लेकिन कुछ स्टॉक्स जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। बीपीसीएल ने 1:1 का बोनस दिया है और देखना होगा ये शेयर आज किस तरह से खुलता हुआ दिखेगा। इसी पर राय लेना चाहूंगा बंसल जी, गुड मॉर्निंग। क्या राय बन रही है बीपीसीएल पर? एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी कि एक बोनस आएगा नतीजों के साथ, और एचपी बीपी आईओसी में आपको कौन सा शेयर चार्ट्स पर सबसे ज्यादा मजबूत दिख रहा है? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। हेमंत जी, एंटायर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और इसमें अगर आप रैंकिंग करें तो सबसे जो बेस्ट प्ले लगता है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम लगता है, फॉलोड बाय आईओसी और देन बीपीसीएल। बीपीसीएल में देखें तो स्टॉक ने नीचे में 910, 912 पे एक सपोर्ट बनाया और एक बार ये स्टॉक ऊपर में 936 के ऊपर निकलता है तब एक अच्छी तेजी टूवर्ड्स 960, 965 देखने को मिल सकती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम इस स्पेस का बेस्ट स्टॉक लगता है टेक्निकली, जिसके अंदर कल के सत्र में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था 840 के ऊपर, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में मुझे लगता है 883, 885 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आईओसी में देखें तो एक ट्रिपल बॉटम लगा है 390 के अराउंड और नतीजों से पहले स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। मुझे लगता है आज नहीं तो मंडे में आईओसी के अंदर 435, 440 के लेवल्स आईओसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये कॉल आपके लिए फिलहाल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे आती हुई, लेकिन हमारे दोनों कप्तानों ने आपको जो खास स्टॉक सजेस्ट किए थे स्टॉक 2020 में, आइए देखते हैं उसका एक रिकैप। पूरी की पूरी टीम देखिए, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी में तेजी देखने को मिलेगी। बीपीसीएल ने 1:1 का जो बोनस ऐलान किया है कल बाजार बंद होने के बाद, अब एक्सपेक्टेशन यही कि एचपीसीएल और आईओसी भी आज जिनके नतीजे आने वाले हैं नतीजों के साथ ये भी बोनस दे सकते हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नतीजे आने वाले हैं आगे और एक्सपेक्टेशन यही है कि सोमवार को इसके नतीजे अच्छे आएंगे। जेट एयरवेज ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, चारों तिमाहियां अच्छी रही हैं। 7 साल में पहली बार पूरा साल इस कंपनी के लिए बेहतर रहा है, मुनाफे भरा रहा है। इसके अलावा बीपीएल ये डिपेंडेबल का दर्जा दिया है, नंबर्स अच्छे इसके आए। ओरिएंट एब्रेसिव्स के नतीजे अच्छे आए, हिंडाल्को के नंबर्स अच्छे आएंगे क्योंकि नोवेलिस के नंबर्स अच्छे आए थे, कल इसके नंबर्स आने वाले हैं। और स्वीट का दर्जा दिया है मेरे सिलेक्टर्स ने एफटीसी को अच्छे नंबर्स के दम पर ही। नैटको फार्मा भी आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है बाजार बंद होने के बाद, इनके नतीजे भी खासतौर पर मुनाफे और बिक्री के फ्रंट पर एक अच्छा इजाफा देखने को मिला है। नतीजों पर ही फोकस मेरी टीम में भी है और